आप पढ़िएगा कोस्ट पार्टनर क्या लिखा है। यूटेक सर्विस कमीशन चार्ट। यस, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। रीड मोड पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर एक बार में नहीं खुल रहा है, व्हाइट व्हाइट आ रहा है, तो आपको बैक करके दोबारा फिर रीड मोड पे क्लिक करना है। फिर व्हाइट व्हाइट आ रहा है तो फिर वही काम करना है, और तब तक क्लिक करते रहना जब तक ये आ ना जाए। राइट। कई बार क्या है, मोबाइल का नेटवर्क वो एक्सेस नहीं कर पाता, इसलिए ओपन नहीं होता है। जब एक्सेस कर लेगा ओपन हो जाएगा। तो आप तब तक क्लिक करते रहेंगे जब तक ये इस तरीके से आ ना जाए। देखिए आ गया। अब ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं किसान को सेल्फ को मिल जाएगा। ये बात हम सबको पहले से पता है, ये पता है, लेकिन इसके आगे का समझना है। इसके आगे का समझना है सर। डीटीएच का जो रिचार्ज है इस पे 3%, डीटीएच के रिचार्ज पे 3% आता है। ये क्या लिखा है सर, एक बार पढ़िएगा। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। ये क्या लिखा है, ये भी पढ़िएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। ये क्या लिखा है? देखो बाद में मत पूछना कि सर हमें बताया नहीं गया किस पे कितना कैशबैक आता है। एलपीजी गैस। और भी बहुत सारा कुछ लिखा है। म्युनिसिपल सर्विस टैक्स है। यस सर, यस सर। जरूरी है, उस पर थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। ये क्या लिखा है सर? मोबाइल पोस्ट पेड का बिल जमा करिए। अब समझना है, मोबाइल पोस्ट पेड होता है एक पोस्ट पेड जिसपे बिल आता है। आप महीने में कितना बात किए उसका इकट्ठा बिल आ जाएगा, उसका बिल भरना होता है। और एक प्रीपेड होता है जो हमारे और आपके पास, ज्यादातर लोगों के पास प्रीपेड सिम ही है, मेरे पास भी प्रीपेड ही है। तो हम लोग उस पर रिचार्ज कराते हैं, अनलिमिटेड रिचार्ज कराते हैं। तो जो प्रीपेड वाला रिचार्ज है उस पे ये कैशबैक आ रहा है ऊपर का, और जो पोस्ट पेड है उस पे बिल आता है, और बिल पे 2 रुपया ही जनरेट होगा। अब समझना है, देखो भारत बिल पे गेटवे है बीबीपीएस। बीबीपीएस ये भारत बिल पे गेटवे है। जब हम कोई रिचार्ज करते हैं तो बीच में गेटवे होता है। ये मान लीजिए हमने रिचार्ज किया, या कोई सर्विस लिया, या बिल भरा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो ये गेटवे हमारी यूटेक कंपनी को कैशबैक जनरेट करके देता है। बिल भरेंगे तो 2 रुपया, रिचार्ज करेंगे तो उसका 4%, यानी अभी 200 रुपए का रिचार्ज किया तो 8 रुपया। ये कहां जा रहा है? यूटेक को। आपने मोबाइल प्रीपेड का बिल भरा तो कितना रुपए जाएगा? 2 रुपए। अब हमारी यूटेक के पास, हमारी कंपनी के पास में ये प्रॉफिट गया। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है कंपनी, एक्चुअल में ये समझना है। अब यहां पे चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल 100 रुपए का भरें, चाहे 1000 का भरें, चाहे 10,000 का भरें, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर जो गेटवे है वो 2 रुपया हमारी कंपनी को कैशबैक जनरेट करके देगा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। अब ये कंपनी को गया है, हमारी कंपनी यूटेक को। अब यूटेक इस 2 रुपए का 3 जगह डिवाइडेशन करेगा, 3 जगह बांटेगा। 2 रुपए का 25% तो उन्हें चला जाएगा जिन्होंने सर्विस यूज किया, यानी सेल्फ को, और 35% कंपनी अपने पास भी रखेगी, और बचा कितना? 40%
और 40% एक लेवल से लेके 20 लेवल तक जानी टीम में भी जाएगा। ये समझ में आया सर? अब 2 रुपए का 25% कितना हो गया? 50 पैसे। 50 पैसे। 50 पैसे और 50 पैसे पे भी टीडीएस कट के आएगा, यानी लगभग 47.5 पैसा आपको बिल भरने पे कैशबैक आएगा। आप चाहे 100 रुपए का बिल भरो, चाहे 1 लाख का बिल भरो, चाहे 10,000 का बिल भरो, उस पर परसेंटेज नहीं है। पर ट्रांजेक्शन 2 रुपया भारत बिल पे गेटवे हमारी कंपनी को प्रोवाइड कराता है और उस 2 रुपए का 25% सेल्फ को मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए और यही बात हमें टीम में भी बताना है। अब समझना है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि सर ये तो कैशबैक बहुत कम है, ये कैशबैक बहुत कम है। कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे कि सर मार्केट में तो एक फलाना कंपनी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी XYZ, जो कि कैशबैक इससे ज्यादा दे रही है। तो वो अपनी जगह हो सकता है सही कह रहे हो, आप अपनी जगह सही कह रहे होंगे, ये सही है। अभी मार्केट में एक कंपनी है, मैंने नाम भी सुना है, जो कि कैशबैक ज्यादा दे रही। उस लीडर से मेरा चर्चा चल रहा था, बातचीत, तो उन्होंने कहा सर आपके यहाँ बिजली बिल भरने पे तो यहाँ इतना आता है, मेरे यहाँ तो इतना आता है। मैं बोला ठीक सर। मैं बोला और सर क्या क्या ज्यादा है आपके यहाँ कैशबैक में? तो सर मेरे यहाँ तो 4% सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है जिसने रिचार्ज किया, मोबाइल की रिचार्ज। वाह, बहुत अच्छा। और क्या है? और सर इस पे भी मेरा ज्यादा है, इस पे भी ज्यादा है। अच्छा ठीक। लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा कि सर आपके यहाँ पे एडमिन चार्ज कितना है? हमने क्या पूछा सर? एडमिन चार्ज। एडमिन चार्ज सर कितना? एडमिन चार्ज आपके यहाँ पे कितना है? तो उनका जवाब क्या रहा होगा? 5% से प्लस। अच्छा, कई कंपनी है जो 10% भी एडमिन चार्ज ले रही। अच्छा, एडमिन चार्ज का कोई डिफिनेशन बता सकता है, परिभाषा? पिछली बार अभी मैंने बहुत जल्दी मीटिंग लिया, उसमें बताया भी था। एडमिन चार्ज का परिभाषा आज मैं बता दे रहा हूं, लिख लीजिए। एडमिन चार्ज इट मींस कंपनी लीडर्स के इनकम पे टैक्स लगाती कि भाई आपकी जितनी भी कमाई रहेगी उसका 5% आपको हमें देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एडमिन चार्ज। समझ में आ रहा है सर? हमारी सर्विसेज के लिए, हमारी कंपनी के लिए आपकी जो भी इनकम रहेगी, लीडर्स का जो भी इनकम रहेगा, आपको उसका 5% टैक्स के रूप में, कर के रूप में आपको हमारी कंपनी को, आपको अपनी कंपनी को देना पड़ेगा और इसको बोलते हैं एडमिन चार्ज। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर आपके यहाँ पे एडमिन चार्ज कितना है? उन्होंने जवाब दिया सर हमारे यहाँ पे 5% एडमिन चार्ज है। बोला ठीक सर। सर क्या आपको पता है कि जब आपकी महीने की इनकम 1 लाख रहेगी तो आपको एडमिन चार्ज हर महीने कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा भाई? बोला सर 5,000 एडमिन चार्ज है। यस सर, 5,000 अगर एडमिन चार्ज है और 1 लाख रुपए आपकी महीने की इनकम है तो 1 लाख का 5% 5,000 हो गया। 5,000 रुपए आपको हर महीना कंपनी को देना है। यही इनकम बढ़ करके 1 साल 2 साल आपने मेहनत किया और आपकी इनकम 10 लाख हो गया, 8 लाख हो गया प्रति महीना, तो 8 लाख का 5% कितना हो जाएगा सर? 40,000। 40,000। अच्छा, जब आप मेहनत करेंगे, आप करोड़ों की टीम बनाएंगे, लाखों का टीम बनाएंगे, तो क्या लगता है 8 लाख रुपया महीना कमाना डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी बात? नो सर। नो सर। तो 40,000 रुपया कर के रूप में, टैक्स के रूप में किसको देना पड़ेगा बोलिए? कंपनी को। एडमिन चार्ज कंपनी को भरना पड़ेगा, हर महीना देना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? एडमिन चार्ज समझ में आ रहा है? अब समझिएगा,
यस सर। आप समझिएगा कि भाई अगर एडमिन चार्ज 5% है, 1 लाख के आपने 5,000 रुपया प्रति महीना और इससे बड़ी इनकम है, ये आप महीना कंपनी को पे कर रहे हैं एडमिन चार्ज के रूप में। अब मान लीजिए कि आपका ये पर्सनल बात कर रहे हैं और ऐसे हर लीडर के साथ हो रहा है। पूरे महीने में एक इंसान कितनी बार बिल भर सकता है सर? कितनी बार बिल भरेगा? एक ही बार? 1 टाइम जी सर। पड़ोसी का भर दिया 2 बार 3 बार, घर का भर दिया 4 बार 5 बार, अरे महीने में 30 बार आपने भर दिया। मोबाइल का रिचार्ज कितना करेगा आदमी? अपना, वाइफ का, बच्चे का, घर का, फैमिली का, पड़ोसी का भी कर दिया समझ लो। यस यस सर। पूरे महीने मान लो 90 रिचार्ज कर दिया। मोबाइल का प्रीपेड का बिल हो गया, फास्टैग का हो गया, जो भी सर्विसेज हो गया उसको भी हमने ले लिया। पूरा सर्विस लेने के बाद पूरे महीने में जो आपने कैशबैक कमाया 200-300 रुपए आपने पूरे महीने में कैशबैक कमा लिया, बचा लिया। यस सर। अब आपसे मेरा सवाल है सर, ये उस कंपनी में अगर 200 रुपए आपने कैशबैक बनाया तो उसके लिए तो कंपनी ने आपसे 40,000 ले लिया है ना सर, 5,000 ले लिया है। यस और सर, इस यस सर। 5,000 लेकर के वो कंपनी को 300 रुपया देने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आपसे 5,000 ले लिया और आपको बदले में 300 रुपए कैशबैक पकड़ा दिया। अब बताइए इस कंपनी को ज्यादा कैशबैक देने में कोई हिचकिचाहट या कोई दिक्कत होगा क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। देगी कंपनी। यस, पर आपकी यूटेक कंपनी माय डियर फ्रेंड ये पैसा नहीं लेती है। कोई एडमिन चार्ज नहीं लेती, कोई एडमिन चार्ज नहीं लेती है। अदर कंपनी आप ही के पैसे को आप ही को रोटेट करके दे रही है, पर हमारी कंपनी पैसे को रोटेट करके नहीं बल्कि पैसे को जनरेट करके दे रही है। yes, आपसे 1 पैसा भी नहीं ले रही है, 1 पैसा भी किसी भी चार्ज के नाम पे 1 रुपया भी, यहाँ तक कि IMPS विड्रॉल चार्ज भी हमारी कंपनी हमारे लीडर से नहीं ले रहा है। एडमिन चार्ज तो बहुत दूर की बात है, विड्रॉल का चार्ज भी नहीं ले रहा है। जबकि हम IMPS करते हैं तो IMPS का चार्ज कंपनी को तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि IMPS वो गवर्नमेंट चीजें है, वो तो बैंक का लेन देन है और बैंक तो चार्ज लगाएगा। तो वो चार्ज हमारी कंपनी पे कर रही है, हमारे लीडर्स पे कोई कर नहीं लगाया गया। किसी भी चीज का कोई भी टैक्स, कोई भी कर, कोई भी जो है चार्ज नहीं लगाया। हमारी कंपनी ने हमारे लीडर्स को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, आइए आप जितना मन चाहे उतना उड़िए, अपने सपनों को साकार करिए। 1 रुपया भी हमारी कंपनी चार्ज के नाम पे पैसा नहीं ले रही है। जो भी दे रही है सिर्फ दे रही, पैसा जनरेट कर रही। अब बताइए सर, अब आपको क्या लगता है ये कैशबैक कम है, ये कैशबैक ज्यादा है? क्योंकि आपसे लिया कुछ नहीं है, बदले में दे भी रही है। और अदर कंपनी आपसे ले रही है 5,000, दे रही है 200 रुपया, दे रही है 300 रुपया, दे रही 400 रुपया पूरे महीने में, और पूरे महीने 500 तो 5,000 तो आपका गया। आप ही को पैसे लेकर के आप ही को रोटेट कर रही है दूसरी कंपनी, पर हमारी यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पैसे को रोटेट नहीं बल्कि पैसे को जनरेट कर रही है सर। बहुत बात सर, क्या कर रही है भाई? जनरेट करके दे रही है सर, जनरेट कर रही है सर, जनरेट कर रही है सर। तो ये बात समझ में आया? यस सर, 100% समझ में आया सर। और वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग के नियमानुसार एडमिन चार्ज लेना लीगल नहीं है, ये भी समझ लीजिए। अगर कोई भी कंपनी एडमिन चार्ज ले रही है इट मींस वो लीगल नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के अनुसार। हमारी कंपनी में कोई एडमिन चार्ज है ही नहीं। अब पूरा अच्छा, अब यहाँ कैशबैक बढ़ा चढ़ा के ना बोलना, बस आप उसको बता सकते हो कि सर आप बिजली का बिल भरेंगे तो 47.5 पैसा कैशबैक आएगा, 47 पैसा कैशबैक आएगा सर, आप उसको सीधा बता सकते हो सर। इसमें क्या झूठ बोलना सर, और वो नाराज क्यों होगा? यही ना बोलेगा ना कैशबैक कम है, तो आप उसको बता सकते हो कि सर जितना दे रही है हम उतना बता रहे, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं सर। एक ट्रांजैक्शन पे हमारी कंपनी 47 पैसा कैशबैक आपको बिजली के बिल पे दे रही है। कम है कि ज्यादा है ये नहीं पता, पर दे रही है ये पता।
और जब ज्यादा ही कैशबैक लेना है तो आप मोबाइल का सिर्फ रिचार्ज करिए या ज्यादा कैशबैक लीजिए। सर्विसेज तो और भी है, जो पसंद है वो आप यूज करते रहना, पर मोबाइल रिचार्ज पे तो बढ़िया कैशबैक। यस, और इसमें किसी भी सर्विस के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप यहीं से भरिए। आपको यहाँ से आसान लग रहा है यहाँ से भरिए, कहीं और से आसान लग रहा है वहां से भी भर सकते हैं। यस, कोई फोर्स नहीं किया गया है। देखिए, ये बिजनेस फोर्स का है ही नहीं, इंटरेस्ट का है। भाई अगर आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, हमारे किसी भी लीडर्स के मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, तो मुझसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, एक काम करना आप रिचार्ज यूटेक्स से कर लीजिए। क्या कहना पड़ेगा सर? कहना पड़ेगा क्या? नो सर, नो भाई सर। खुद पता है कि हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, हमें रिचार्ज यहाँ से करना चाहिए। ये इंटरेस्ट की बात है और वह यहाँ से रिचार्ज भी करेंगे और कैशबैक भी कमाएंगे। अच्छा, जहां तक की बात कितने लोगों को समझ में आ गया है, पर हैंड राइज करेंगे। एक बार हैंड राइज करेंगे जिन जिन लोगों को समझ में आ गया। सामान्य